गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आयंस क्या होते हैं। आयंस को हिंदी में अपन आयन बोलते हैं, इंग्लिश में ION इसकी स्पेलिंग होती है, आयन हिंदी में बोलते हैं। तो जानेंगे कि आयंस क्या होते हैं, कैसे ये आयन बनते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। सपोज दैट ये सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इस क्रम में रहते हैं 2 8 1। इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका टेंडेंसी क्या होती है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, पेयर बना ले, जोड़ा बना ले, या किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट कर दे। तो ये करता क्या है कि लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, देना बहुत आसान है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और जो डोनेट करता है, देता है, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो सोडियम पर आ गया प्लस चार्ज, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इस पर प्लस चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जिस पर प्लस चार्ज हो, तो वो कहलाता है मेटल। दूसरी बात, अगर नॉन मेटल की बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन था जो सोडियम ने दिया, तो भाई लेने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तो ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। क्लोरीन पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस पर 17 होता है, तो इस पर जाकर के एक इलेक्ट्रॉन आया था तो 18 हो जाते हैं टोटल। तो ये क्लोरीन पर जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, नॉन मेटल। और सोडियम क्या हुआ, मेटल हुआ। तो इन पर दोनों पे चार्ज आ गया, तो इन्हीं चार्ज, जब किसी एटम्स पर चार्ज आ जाता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, तो उसी को अपन बोलते हैं आयन। तो जिस पर प्लस चार्ज आता है उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव आयन, यानी कि धनात्मक आयन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक आयन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव आयन बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव आयन बनाता है। तो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो मिलकर के आयंस फॉर्म करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या कहती है, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। डेफिनेशन में बताया गया है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन पर चार्ज रहता है, भाई या तो प्लस चार्ज रहेगा या माइनस चार्ज रहेगा। प्लस चार्ज रहेगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, और माइनस चार्ज रहेगा तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही हम आयंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन, या हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज चार्ज और नेट चार्ज इज कॉल्ड आयंस। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं NaCl। NaCl मैंने आपको बताया कैसे बना। NaCl जब अलग होता है तो Na+Cl- बनता है, क्योंकि सोडियम में वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने से प्लस चार्ज आता है इस पर, तो ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। और क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार आयन का निर्माण होता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है इसके, कई सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें क्या होता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और OH यानी हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है, और जो इस पर ज़्यादा होगी वही तो दे सकता है। भाई जिस पर ज़्यादा है वही देगा, तो सोडियम पर एक पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोक्साइड को, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। तो चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। तो इस प्रकार हमने सीखा कि चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।